चलिए, आप लोग का एलसीएम एचसीएफ समाप्त ही होने वाला है, 2 क्लास और है, बस 2 क्लास में जो है एलसीएम एचसीएफ आप लोग का समाप्त हो जाएगा। आज छोड़ के 2 क्लास और चलेगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, टाइप 1 भी नहीं छोड़ेंगे, आपको जीरो से हमें हीरो बनाना है। पिछला वीडियो जितना भी नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, अगर उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन इजी वाला ही है। आज का कोई स्टेप जो है उतना मतलब भास्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए, कहता है मौसा एवं लौसा पर मिश्रित प्रश्न, यानी मौसा और लौसा पर जो मिश्रित प्रश्न आता है आज उसी को देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का मौसा 11 और लौसा 693 है, तो यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा। देखिए, लौसा मौसा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा। तो यही क्वेश्चन में कहता क्या है, देखिए, कहता है 2 संख्याओं का मौसा, यानी मौसा दिया हुआ है कितना 11 और लौसा कितना दिया 6, जबकि पहली संख्या यानी जो पहली संख्या है इसके जगह हमें दे दिया है 77 और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या को इसे ही रहने देते हैं। और लौसा इसका कितना दिया है, तो लौसा दिया हुआ है देखिए 693 और गुना मौसा कितना दिया हुआ है 11। देखिए, जब इधर से 11 अगर बराबर में भी आप काट सकते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है तो हम आपको प्रत्येक दिन बताते हैं कि फाउंडेशन क्लास में हम आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को कुछ भी नहीं आता है फिर भी जीरो से आप लोग हीरो हो सकते हैं। 11 सत्ते 7 बार में कटेगा। अब देखिए 7 से ये कटेगा, 7 9 में 63 कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर देखिए 7 9 में 63, 6 बच गया, 6 5 63, 7 9 में 63, यानी दूसरी संख्या हमें कितना मिल गया, तो 99 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस टाइप का पहला फॉर्मूला था और पहला क्वेश्चन था, इसी टाइप का आएगा तो आप लोग बना लेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा तथा 2/9, 3/14 तथा 7/20 का लौसा ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस तरह का भी एक यह क्वेश्चन का क्या है, टाइप है, तो इसका भी हमें आप लोग को समझाना पड़ेगा बस। और इस टाइप का क्वेश्चन जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ग्रुप डी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सब समझ लीजिए। पिछले क्लास में जितना भी, जैसे पिछले क्लास का जो क्लास था इससे पहले वाला, वो सब आप लोग को पीटी के लेवल में बहुत कम ही पूछा जाता है, वो सब मेंस लेवल में पूछा जाता है। लेकिन यह सब क्वेश्चन जो है छोटे छोटे एग्जाम ग्रुप डी चपरासी खलासी के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहेगा भिन्नों का मौसा निकालने के लिए, भिन्नों का मौसा, अगर मौसा कहेगा ना निकालने के लिए तो आप कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले भिन्न का मौसा निकाल लेना ना, यानी अंशों का मौसा, अंशों का मौसा निकाल लेना है, ठीक है। और हरों का भिन्न, क्योंकि अंश हर में होता है ना, तो हरों का लौसा, हरों का लौसा। एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, देखिए भिन्नों का मौसा, सॉरी मौसा नहीं लिखे, यानी भिन्नों का मौसा, यानी मौसा कर रहे हैं तो ऊपर वाला का मौसा ही लिखेंगे, नीचे वाला का लौसा, ठीक है। इसी तरीका से भिन्नों का कहेगा लौसा, भिन्नों का क्या कहेगा, लौसा। जब लौसा कहेगा तो कुछ नहीं, इसी तरीका से अंशों का लौसा, जो कह रहा है निकालने के लिए वही अंशों का लौसा कर देना है, अंशों का लौसा और बट्टे हरों का क्या करना है, मौसा, मौसा। याद करने के लिए देखिए भारी फॉर्मूला नहीं है, देखिए जो हमें कह रहा है उसी को अंश का क्या करना, निकाल लेना है। तो भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा, और जो नीचे है हरों का हो जाएगा, हरों का लौसा। इसी तरह देखिए भिन्नों का लौसा तो ऊपर वाले का लौसा और बटे नीचे में मौसा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पहला है कितना है 3/7, 2/5, 5/14। इसका कहता है महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, यानी एचसीएफ कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम अभी क्या बताए हैं, यानी अंशों का मौसा यानी एचसीएफ है ना, निकालना है। क्या करना है, तो हमें देखिए ऊपर वाले का मौसा निकालना है। तो देखिए 3 2 5 का मौसा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जब कोई संख्या अगर नहीं कटता है तो उसका मौसा 1 हो जाता है।
अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 होता तो कहते कि कौन सा इसका मौसम होता, तो हम जानते हैं कि 2 से सब कट रहा है, उसके बाद किसी से नहीं कट रहा है तो इसका मौसम 2 हो जाता। और नहीं तो आपको तरीका भी बताए हैं, एक के बाद 2 से लगाइए तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी देखिए सिर्फ 2 से लगा है तीनों संख्या में, इसका मतलब 2 मौसम हो जाएगा। नीचे वाले अगर नीचे वाले एलसीएम होता है तब सबको लिखते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है मौसम। ठीक है, तो यानी इसमें देखिए इस संख्या में कितना कितना है, 3 है, 2 है, 5 है। कोई संख्या नहीं काट रहा, नहीं कोई काटेगा तो 1 से तो जरूर कटेगा। तो 3 1 3, 2 1 2 9, तो क्या है 1 मौसम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस केस में मौसम कितना हो जाएगा 1। अब बत्ते हरों का क्या लॉस, हरों का क्या चीज तो लॉस, तो नीचे वाले का लॉस निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाले का लॉस निकाल लीजिए, 7 5 14 है ना। देखिए नहीं लग रहा है कि बस 7 से लग रहा है तो 7 से लगाइए, 7 1 7, नहीं लगा छोड़ देंगे, 7 दूनी 14। अब तो नहीं लगा रहा है तो एलसीएम हम क्या जानते हैं, जो कट तीनों का काटा वो तो लिखना भी है, और जो नहीं भी काटा उसको भी लिख लेते हैं, ये ना करते हैं। तो देखिए 7 5 35, 35 दूनी 70, यानी लॉस कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नीचे आप लोग को दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया है। चलिए देखिए कभी भी आपको यह याद रखना है कि भिन्नों का जो हमें पूछ रहा है, भिन्न में जो पूछ रहा है मौसम, तो ऊपर वाले को मौसम लेना है, और जो नहीं पूछ रहा है उसको नीचे लेना है। इसमें भी देखिए लॉस पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लॉस लेना है, जो नहीं पूछ रहा है उसको नीचे लेना है। ठीक है, चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब कहिएगा सर ये सब इसमें करने की आवश्यकता नहीं था, ये तो हम आपको फाउंडेशन है समझने के लिए बताए हैं। आप इसको एक कलम बगैर कलम का बना देते। देखिए 3 2 5 मौसम, यानी जो संख्या तीनों को काटे, मौसम क्या होता है काटने वाली संख्या, लॉस होता है कटने वाली संख्या। तो जो संख्या देखिए तीनों को काटे, तो तीनों को कुछ नहीं काटा तो एक तो जरूर काटेगा, तो 1 हो जाता। और हरों का लॉस मौसम बटे लॉस, ये ना होता है। तो लॉस क्या होता है कटने वाली संख्या, तो लॉस कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा संख्या में देखिए सबसे बड़ा संख्या को देखिए, इसमें 7 तो काट रहा है लेकिन 5 नहीं काट रहा है, तो इसका दोगुना कीजिए। तो 14 दूनी 28 चौथी 42, 14 पंचे 70, 70 को देखिए 7 भी काटा है 5 भी काटा है, तो कितना हो जाता 70। ये हो जाता हमारा आंसर। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन है वो भी बताते हैं। देखिए कितना है 2/9 है, 3 कितना है 14, और 7/20। इसका कहता है एलसीएम बताने के लिए, क्या चीज एलसीएम बताने के लिए। तो अभी हम फॉर्मूला में क्या बताएं, फॉर्मूला को आप भूल जाइए, आप ये याद रखिए कि हमें लॉस पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लॉस और नीचे वाला का मौसम, यानी अंशों का लॉस बट नीचे का मौसम लेना है, बस यही करना है। तो चलिए एलसीएम निकालना है, यानी भिन्नों का एलसीएम ये ना हो गया, तो ऊपर वाले का क्या निकालना है एलसीएम। तो देखिए 2 3 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7। और नहीं तो आप लोग को अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो साइड में अपना एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए नहीं कट रहा है, जब कोई संख्या नहीं कटे तो एलसीएम डायरेक्ट गुना हो जाता है, क्या हो जाता है एलसीएम में डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो देखिए 7 3 21 दूनी कितना हो जाता है 42 हो जाता है, नहीं होता कितना हो जाएगा 42 बट्टे हरों का मौसम, अंशों का लॉस निकाले हैं तो हरों को तो मौसम निकालना पड़ेगा। तो देखिए 9 14 20 में कोई संख्या है जो तीनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है तो इसका भी 1 के हो जाएगा, क्योंकि अगर काटता तीनों को तब ये कुछ ना कुछ होता, और नहीं तो अपना साइड में अपना मौसम निकालते रहेंगे इस विधि से। देखिए नहीं लगा, किसी में भी नहीं लगा, इसका मतलब दो संख्या में नहीं, मौसम में क्या है सभी में लगना चाहिए, नहीं कुछ से लगा तो 1 से लगा, तो 1 से लगेगा तो उतना ही उतना बार में हो जाएगा, यानी मौसम कितना हो जाता है 1, तो 1 ही हो गया। अब देखिए किसी भी संख्या को नीचे में लिखते हैं 1 को, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट 42 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कम से कम लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि वीडियो पहुंचे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, ऐसा नहीं कि पैसा वैसा पेड करना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई भी बंदा कहीं भी बैठा होगा गली के कोने में भी, अगर किसी के पास भी मेरा वीडियो पहुंच जाता है जिसके पास पैसा वैसा नहीं है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो अगर आप एक शेयर कर देते हैं तो समझ जाइए कि आप एक मतलब अपने जीवन में एक पुण्य का काम कर दिए। मतलब हम ये नहीं करते कि हमें लाइक और शेयर से मिल जाएगा, लेकिन आप भी एक क्या किए, देखिए कहता है ना देश सेवा, देश सेवा जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे ही किया जाता है, आप अपने घर में भी देश सेवा कर रहे हैं।
जैसे हम अभी ये बिजली बिल जला रहे हैं, अगर हम घर से बाहर निकल गए तो बल्ब बंद किए, यूनिट बचा रहे हैं देश के लिए, यह भी देश सेवा हुआ। कहीं भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें से थोड़ा भी अगर व्यर्थ नहीं कर रहे हैं तो वो भी देश सेवा हुआ। कहीं होटल में जाते हैं फ्री का देखते हैं, कहीं बाराती में जाते हैं देखते हैं लोग क्या करते हैं, अपना समझता है फ्री का है, इतना की जगह इतना ले लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना हम खाते हैं उतना ही लेना चाहिए, ताकि जो बचे, तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति भूखा होगा, जो हम आज फेंक रहे हैं कोई ना कोई उसे खाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसको व्यर्थ कहीं भी कोई भी चीज़ है ना उसको व्यर्थ मत यूज कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम व्यर्थ कर रहे हैं शायद उसी के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कहीं पे भूखा मरता होगा, या कोई ना कोई इसी बिजली की वजह से अंधेरा में रहता होगा, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी कीजिए, अपना देश सेवा रखिए और ईमानदारी रखिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ में खास करके जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तो दोनों संख्याओं का मौसा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। कहता है दो संख्याओं का, देखिए गुणनफल 1500 है और दोनों का मौसा कितना है 10 है, तो दोनों का लौसा बताइए, ये ना कहता है। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नंबर था, 3 नंबर है ना, हाँ 3 नंबर है। चलिए तो हम क्या जानते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये ना होता है फॉर्मूला। कहता है दो संख्या का गुणनफल, यानी दोनों संख्या के जगह गुणनफल कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो 1500 हमें दे दिया है। अब कहता है दोनों संख्याओं का मौस, यानी इन दोनों संख्या का मौस कितना दे दिया है 10। ठीक है, दोनों संख्या का मौसा कितना दे दिया है 10, लेकिन यह दोनों संख्या अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 1500 और इन दोनों संख्या जो भी होगा उसका मौसा 10 दिया हुआ है। तब कहता है क्वेश्चन में तो दोनों संख्या का लौसक बताइए, तो लौसक हमें पता नहीं, तो लौसक का जगह लौसक ही रहने देते हैं, इसीलिए एलसीएम बराबर है ना क्या हो जाएगा 1500 और बट्टे 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये ना हो गया, कितना आ जाएगा 1500 आंसर हो, नहीं होगा 1500, यानी सॉरी 150 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको पहले आप लोग देख लीजिए थोड़ा। चलिए आप लोग देख लिए होंगे। चलिए कोई नहीं, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी पे बनेगा। और लैंग्वेज को आप लोग पढ़िए, थोड़ा शांत दिमाग से पढ़िए। जब भी मैथ के लिए बैठते हैं पढ़ाने के लिए तो दिमाग को शांत करके बैठिए, क्योंकि मैथ समझने की चीज़ है, रटिएगा तो मैथ कभी नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, दो संख्याओं का लौसक मौसा का 28 गुना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दो संख्याओं का लौसक मौसा का 28 गुना है, दोनों संख्याओं का लौसक तथा मौसा का योग 1740 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। यानी पहली संख्या 240 दिया हुआ है। देखिए कहता है पहले शुरू वाला लाइन देखिए, दो संख्याओं का लौसक मौसा का क्या है 28 गुना है, तो मौसा नहीं दिया हुआ है, तो मौसा कितना आ जाएगा, मौसा में कुछ तो होगा, मान लेते हैं x गुना होगा, ठीक है x होगा, तो लौसक क्या कहता है, तो मौसा का 28 गुना है, तो 28 गुना 28 x हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कहता है दोनों संख्याओं का लौसक तथा मौसक का योग 1740 है, यानी दो संख्या के लौसक तथा मौसक का योग कितना है, तो देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्तक प्लस महत्तम समापवर्तक का योग कितना है 1740, है ना। देखिए लघुत्तम के जगह कितना है, एलसीएम की जगह 28 है तो 28, x है तो x, एचसीएफ की जगह कितना है x है तो x, तो 1740, है ना हो गया। तो 28 से कितना 29x बराबर 1740, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 1740 बट्टे 29, है ना। इसका मतलब यह संख्या 29 से कटेगा, इसलिए देखिए क्वेश्चन कभी भी सेट किया जाता है तो कटने वाला ही संख्या दिया जाता है। बाय मिस 1% क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि दशमलव में जाता है। देखिए
29 छक्के 30 छक्के कितना आता है 180, तो 29 छक्के 174, 6 बार में यानी 0, यानी एक्स का वैल्यू हमें कितना निकल गया, तो एक्स का वैल्यू निकल गया हमें 60, है ना। तब क्वेश्चन में अब क्या दिया है क्वेश्चन में नीचे, तब कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए दूसरी संख्या कितना है तो 40 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, लैंग्वेज का खेल है, तो आप लोग यह ना कहिएगा ट्रिक फ्रिक इसका कोई नहीं है। आप लोग जब बनाते रहिएगा तो इसी में टाइम कम लगने लगता है। ट्रिक वाला जो क्वेश्चन है वो हम खुद बता देते हैं आप लोग को, यहाँ ट्रिक से बनेगा, और इससे अच्छा कोई ट्रिक नहीं है, इतना भी समझ लीजिए, ठीक है। इसी में देखिए इसको क्या करते हैं, अगर आप बार बार बनाएंगे तो इसी को आप शॉर्ट में लिखते रहिएगा, इससे एक्स थोड़ी मारेगा, बस डायरेक्ट मार दीजिए। देखिए कहता है, अब देखिए यहाँ हो गया, तो कहता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या आता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। देखिए जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या दिया हुआ है कितना 240, और दूसरा संख्या हमें पूछ रहा है। देखिए एचसीएफ कितना है एक्स, और एक्स के जगह कितना वैल्यू आया है, पहले हम लिखे लेते हैं एचसीएफ की जगह एक्स, और गुना एलसीएम की जगह कितना माने हैं, तो 28x है, तो 28x, है ना। चलिए 240 गुना दूसरी संख्या तो हमें निकालना है, x के जगह कितना आया है 60 आया है कि नहीं आया है 60, तो x के जगह 60 बिठा देंगे, और गुना 28 है तो 28, और गुना फिर x के जगह कितना है 60 है ना, है तो 60 बिठा दीजिए। इसीलिए दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो 60 गुना 28 गुना 60, अब बट्टे कितना है 240। देखिए एगो जीरो से एगो जीरो गया, 6 चौके गया कि नहीं गया, 4 से काटिए कितना बार में 7 बार में, तो देखिए 7 छक्के 42, यानी दूसरी संख्या हमें कितना मिल गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना मिल गया दूसरी संख्या, तो 420। कोई कुछ नहीं था। देखिए मौसा कहता है लॉसा मौसा का कितना 28 गुना है, तो लॉसा मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ABC x कुछ भी मान सकते हैं x, तो लॉसा कितना हो जाएगा 28x। अब कहता है दोनों का योग 1740 है, लॉसा प्लस मौसा, तो लॉसा की जगह x माने हैं तो x लिख लेंगे, और मौसा की जगह कितना लिख लेंगे x लिख लेंगे। हम ये लाइन नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट ये दोनों का योग कितना है इतना है, अब डायरेक्ट यहाँ से आप लोग यहाँ काट देते, इतना कोई लिखने का आवश्यकता नहीं था। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, तो हम इतना भी नहीं लिखते, हम क्या करते पहली संख्या की जगह 240, दूसरी संख्या इतना। अब हम जानते हैं लॉसो गुना मौसो, तो लॉसो गुना मौसो यही समझ लेना था, बस इसी को काट लेना था, कुछ नहीं करना था। जब बनाइएगा ना तो आप खुद ये स्टेप को गोल कर दीजिएगा। जब 10वां में भी आप बनाए होंगे, ये तो कंपटीशन का मैथ है, अगर 10वां में भी आप पढ़े होंगे कि कोई सवाल को अगर आप बार बार बनाते हैं तो कोई स्टेप छोड़ के ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसको यहाँ काट के ऐसे होगा, ठीक है। तो आज का टाइप यहीं रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग को समझा के पढ़ाना है, और कल इसका समझ जाइए कि क्या क्लास और चलेगा देख लेते हैं। 2 क्लास और चलने वाली है, बस 2 क्लास में आप लोग का एलसीएम 100% समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसका कोई सिलेबस नहीं है, जितना हम पढ़ाए हैं क्लास में SSC CGL लेवल तक, इससे फाजुल नहीं आता है। हाँ, लेकिन यही है कि आप लोग रिवीजन कितना करते हैं, बस। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।